जहाँ हमारे कुछ पठान भाई हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ, इतना शदीद इजाफा एकदम, क्या कहेंगे आप? बस ये जब अपोजिशन में होता थे तो ये शायद कि नहर बहा रहे होते कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और वो पंजाब की रानी और इसकी चाचू जो चोर वज़ीर आज़म में भी बैठा हुआ था, ये बोलता था कि वज़ीर आज़म पेट्रोल महंगा करते तो समझो कि वज़ीर आज़म चोर है। तो इमरान खान जब पेट्रोल महंगा कर रहा था तो वज़ीर आज़म चोर होता था। लेकिन आज जो शहबाज शरीफ पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, क्या ये अजीब बन गया? हमारे यहाँ इंडिया है, पड़ोस में ईरान है, चाइना है, अफगानिस्तान है, वहाँ पेट्रोल कोई महंगा नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहाँ 250 और 200 रुपये का पेट्रोल महंगा होता है। इससे लगता है कि आपकी वज़ीर आज़म चोर है और ये मुल्क चोरों के हाथों में है। सर वो कह रहे बड़े बोझ दिल के साथ ये करना पड़ रहा है ये फैसला। ये तो जब जेल में होता था मेरा कमर दर्द है, मेरा ये दर्द है, ये चोर है और चोर बहाना बनाते। अभी कह रहे मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। इसके पास 12 अरब का जिहाद खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन गरीब अवामों पे खर्च करने के लिए इसके पास 1 रुपये नहीं है। और 77 साल हो गया, इनमें 40 साल इस खानदान ने गवर्नमेंट किया पाकिस्तान में। हर दफ़ा जब ये आते हैं मुल्क मुश्किल हालात में, मुल्क मुश्किल हालात में। हालांकि दुनिया में सबसे सख्त टाइम कोरोना का था जो पूरा वर्ल्ड में था। ये तो इंडिया, ईरान और अमेरिका का 2 मुल्कों का लड़ाई है, 3 इसराइल भी है। और वो पूरा वर्ल्ड पे था, पूरे दुनिया पे वो जंग मुसल्लत हुआ था कोरोना का। उसमें इमरान खान ने फाइट किया, दुनिया को बता दिया कि ये एक लीडर की निशानी होते जो अपने अवामों को बचाते। और ये चोर लड़ाई ईरान में लगा हुआ है तो ठांगे हमारा काम पर है भाई। मशीयत ये है, मशीयत वो है, मशीयत ये है, मशीयत तो पहले हमारा मशीयत कौन सा चाहता? आप कह रहे थे मुस्तहकम हो गई है। मुस्तहकम इसलिए हुआ कि 450 पेट्रोल चला गया, अभी 2-3 दिन बाद 750 पे पहुंच जाएगा। बस ये बोल रहे दिल पे हमने पत्थर रख के ये फैसला किए। दिल पे आप अगर पत्थर रख के फैसला करते तो लंदन में जो आपकी फ्लाइट है वो बेच दी, जरदारी स्विस बैंक से पैसा लाए बेच दी। ये वो दौर चला गया। जहाज ना ले। ये जब 2026 है, 2026 हर बंदा ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक इस्तेमाल करते, सोशल मीडिया। हर बंदे को पता है कि तुम क्या कर रहे हो। अगर सही रियल इलेक्शन हो जाए तो खुदा की कसम इनको ये कूट भी ना पड़े, ये कूट भी इसको जुतियाँ पड़े, जुतियाँ आने वाले इलेक्शन में जुतियाँ पड़े जी। आइए जी मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा किया गया, 137 पेट्रोल और 180 रुपये जो है वो डीजल की कीमत में इजाफा किया गया। तो आज हम लोगों से बात करेंगे, ट्रांसपोर्टर से बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। या एक नौजवान है, क्या कहेंगे जो कीमतों में जुबान नहीं आते, पठान है, उर्दू नहीं ठीक आती। चाचा जी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो इजाफा किया गया है, बड़ा जुल्म है जी, बहुत बड़ा जुल्म है। और यकीन करो कि ऐसा ना, वैसे भी असी पक्के मुस्लिम लीग नून ने वोटर हाँ 3 साल तो, लेकिन हूँ असा ना बिल्कुल जनाब नकदम आ गया। बड़ी तकलीफ दे काम है कि अगर साढ़े जहाज़ भी पेट्रोल ने आ रहे, ईरान सानू ये पेट्रोल दे, मतलब वो तो रस्ते रुकावट भी नहीं है, तो फिर पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? चलो 5-10 महंगा हुए फिर भी बंदा अफोर्ड कर लेना। लेकिन हूँ सुबह ने ऐसे खड़े हैं, अज तक इस टाइम कोई बंदा आ ही नहीं रहा, बंदा आना ही नहीं गड्डी कोलो। तो शामी फाका कशी है, फिर असी किस जवाब दईए? शहबाज शरीफ साहब ने पूछिए और किसी ने पूछिए, किस पूछिए? 3 साल तो नून लीग बिल्कुल, मैं 3 साल तो नून लीग ने सपोर्टर रहा और मैं बहुत जदोजहद नाल इन्हों जनाब, मेरा इलाका मरी है, मैं इन्हों मतलब बड़ी सपोर्ट करना सा, अपनी फैमिली, अपने दोस्त अहबाब नूं वोटां इन्हों पोल कराना सा। लेकिन अज ये हालात है कि इन्हों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो तौबा है, तो भाई फिर देखो ना, रोटी ना मिले तो सब तो पहले पेट है। अगर मेरे पेट ही कुछ नहीं था, तुसी मेरे कितने कुलीग हो या कोई अजीज हो, मैं तुहानू नहीं मनना, पहले मैं पेट नूं मनसा। हाँ जी, तो पेट भुखा है तो फिर समझ लो सब कुछ भुखा है। की वजह है शहबाज साहब? देखे पाकिस्तान ये तो कहते सन कि कोई तब्दीली, कोई बेहतरी, इतने सब तो महंगा पेट्रोल दिता जा रहा है, महंगा दे दिता जा रहा है। बड़ी ज्यादती है, बड़ी ज्यादती है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी ज्यादती है। आम बंदा जरा असी लोग मजदूर जो लोग हैं ना, साढ़े वास्ते बहुत बड़ा जुल्म है और बहुत बड़ी ज्यादती है। 322 है, 322 रुपये 13 रुपये सी बड़ी मुश्किल ना दे, तो बहुत बड़ा एक जुल्म और हो गया ना। यानी वो भी एक असी बिल्कुल मामूली से रोटी गुजारा करने से, लेकिन उन बहुत अपने असी लग्जरी जहाज खरीद है मरी। चलो जी, वो फिर अल्लाह के जवाब देना होना, साढ़े के तो नहीं दे सकने ना, असी लै सकने जवाब, अल्लाह है। नहीं तो अपने खर्चे क्यों नहीं काट? बस यही गल है ना कि अपने खर्चे काट करो, अपने मामलात काट करो, आवाम की रिलीफ दो, पेट्रोल आम बंदे को सस्ता दो। देखो बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है जी। नौजवान अस्सलाम वालेकुम, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा किया गया, 180 डीजल, 137 पेट्रोल, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा जुल्म है हम लोगों के साथ।
तो हम तो बैकिया चला रहे हैं, आपको पता है, तो उस हिसाब से सवारी भी हमारी किराया शायद नहीं बढ़ रही, जो बहुत मुश्किल सूरत हाल चल रही है फ़िलहाल। नहीं तो ये तो बेहतरी करने आए थे शहबाज शरीफ साहब। बस वो अभी मुल्क के हालात भी कुछ इस तरह के हैं, जंग भी चल रही है। ना करो की अला केरी जंग मुल्क के शुरू हुई है। जंग से चल रही है, सन से ही 10 तरह की लड़ाई हो रही है, लड़ाई उसकी वजह से हम पेट्रोल बढ़ रहे हैं। सर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ, 180 डीजल 137 पेट्रोल दूसरी मरतबा एक माह में, क्या कहेंगे आप? ये बहुत बड़ा जुल्म है और गरीब आदमी को मारने की ये कोशिश है। मैं समझता हूँ कि हमारे और ख़िते में भी बहुत से ममालिक हैं, लेकिन कहीं भी इतनी ज़्यादा तबाही नहीं हुई जितनी पाकिस्तान के अंदर हुई है। मैं समझता हूँ खुदकुश हमला किया है इन्होंने, और जो गरीब आगे ही महंगाई की चक्की में बुरी तरह से पिस रहा था, उसको एक दफ़ा फिर जो है बहुत बुरे तरीके से उसको पीसने की कोशिश की गई है। क्या वजह है, क्यों ये अपनी अयाशियाँ हरचे ये क्यों नहीं कम करते? अवाम पे बोझ डाला जा रहा है। देखिए जी, पहली तो बात यह है कि जो भी चीज़ें इन्होंने अब की हैं कि 2 माह की जो फाकी गुजरा है वो तनख्वाहें नहीं लेंगे, या जो इन्होंने मुफ्त पेट्रोल जो है उसको ख़त्म किया है, लेकिन आवाम को तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। पहले तो बड़ा डंडोरा पीटा जा रहा था कि बड़ी मैशियत मजबूत कर दी है हमने, माशी वाले से पाकिस्तान बड़ा मुस्तहकम हो गया है, लेकिन अभी तो जंग स्टार्ट ही हुई है तो हमें पता चल गया कि हमारी मैशियत कितनी कमज़ोर है। मज़ीद कर्ज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं एशियाई बैंक से, और सऊदीया से मज़ीद कर्ज़े की बात चल रही है। तो अगर हमारी माशी हालत इतनी मजबूत थी तो फिर हमें कर्ज़ों पर इंसार नहीं करना चाहिए था, मेरा ख्याल है। नौजवान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं कश्मीर से मुज़फ़्फ़राबाद से सफ़र करके आया हूँ। तो ये मेरे ख्याल में एक दिन पहले ना किराया मेरे ख्याल में 750 से 800 तक था। तो अभी मैं आया हूँ मुज़फ़्फ़राबाद से इधर पिंडी तक, तो 1200 रुपये मैं किराया दे के आ गया हूँ। अभी मैंने मज़ीद सफ़र करना है, भावलपुर जाना है, तो उधर का भी किराया बढ़ गया होगा, 2400-2500 पहले था। तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि गरीब तबके का ख्याल रखा जाए। चले जाए, अगर नहीं संभाली जाती चले जाए, ये रिक्वेस्ट करें। आपका ख्याल होता तो क्यों बढ़ता है? दूसरी बात ये है कि मुल्क की हालात पे हम लोगों ने ही नज़र रखनी है, तो उस तरह भी थोड़े बहुत मामलात हैं, लेकिन अल्लाह पाक से दुआ ही कर सकते हैं कि जैसे अमाल बंदे के होते हैं तो ऐसे हुक्मरान आ जाते हैं। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक हमारे इन हुक्मरानों को भी नेक रास्ते पे चलने की तौफीक दे। ए नहीं जानते। चलो जी आ जाओ जी, आगे चलते हैं। आगे जाके यहाँ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। बारिश का मौसम है और कल जो है वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा हुआ है। यहाँ हमारे कुछ पठान भाई हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में जो इजाफा हुआ, इतना शदीद इजाफा एकदम, क्या कहेंगे आप? बस ये जब अपोजिशन में होते थे तो ये शायद हो कि नहर बहा रहे होते कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, और वो पंजाब की रानी और इसकी चाचू जो चोर वज़ीर आज़म में भी बैठा हुआ था, ये बोलता था कि वज़ीर आज़म पेट्रोल महंगा करते तो समझो कि वज़ीर आज़म चोर है। तो इमरान खान जब पेट्रोल